प्यार जो मौत बन गया। भाग 1। शादी को बस 11 दिन हुए थे जब एक सड़क हादसे में ध्रुव की जान चली गई। अवनी के लिए समय वहीं ठहर गया। उनके हनीमून की टिकटें जला दी गईं। वो लाल जोड़ा ताले में बंद हो गया और पूरे घर में सन्नाटा भर गया। शुरुआत में सबने सांत्वना दी। महीने बीते, रिश्तेदार दूर हो गए, दोस्त अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन अवनी वहीं रुकी रही, उसी घर में, उसी तस्वीरों के साथ, उसी सुगंध के साथ जिसे ध्रुव पहनता था। उसने दोबारा शादी नहीं की। वो कहती, मैं किसी और से कैसे प्यार कर सकती हूँ जब मेरा पति अब भी मुझसे मिलने आता है। पहली बार वो रात 11:11 पर आई थी। अवनी की खिड़की अपने आप खुली, पर्दे फड़फड़ाए और कमरे में वही महक भर गई ध्रुव के इत्र की। ध्रुव, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, और वो वहीं था, कमरे के कोने में, मुस्कुराता हुआ। वैसा ही दिखता था जैसे उस रात जब उसने उसे आखिरी बार गले लगाया था। मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, उसने कहा। अवनी ने डर और मोहब्बत के मिले जुले भाव में हाथ फैलाया। वो पास आया, उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन सुबह जब वो उठी, उसका सिर भारी था, सांसें थकी हुई और गले में एक अजीब सी ठंडक थी। अब हर रात ध्रुव आता। कभी वो खाना साथ बनाते, कभी शादी के प्लान फिर से करते। वो दोनों हंसते, बातें करते, गले लगते और फिर वो उसे चूमता। हर चुंबन के बाद अवनी की हालत और बिगड़ती। वो अब दिन में बेहोश हो जाती। डॉक्टर कहते विटामिन की कमी है, पर वो जानती थी ये कोई बीमारी नहीं, ये उसका प्यार है जो उसे खत्म कर रहा है। और फिर एक रात उसने पूछा, ध्रुव तुम वापस कैसे आए? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने मुझे बुलाया था, अपनी तन्हाई में, अपने आंसुओं में। तुमने मुझे नहीं जाने दिया, इसलिए मैं लौट आया। एक रात जब अवनी ने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों के नीचे नीले दाग थे, होंठ सूखे हुए, त्वचा सफेद। वो घबरा गई। उसने एक तांत्रिक को बुलाया, बाबा नाथमुनि। बाबा ने घर में प्रवेश करते ही कहा, तू प्यार में है, लेकिन वो अब शरीर नहीं, बस इच्छा है। उन्होंने उसकी नाड़ी देखी और कहा, हर चुंबन में तेरी एक सांस छिन रही है। 7 चुंबनों के बाद तेरा शरीर जिंदा रहेगा, पर आत्मा उसी के पास चली जाएगी और फिर तुझे कोई नहीं लौटा पाएगा। अवनी डर गई। तो मैं क्या करूं बाबा? उसने पूछा। या तो उसका नाम लेकर उसे विदा कर दे, या आखिरी चुंबन को स्वीकार कर ले और इस दुनिया से विदा हो जा। उस रात ध्रुव फिर आया। अवनी ने उसके कंधों पर हाथ रखे और कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमसे ज्यादा कभी किसी से नहीं किया। उसने कहा, तो क्या तुम मुझे खोना चाहोगे? मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाया। वो मुस्कुराई, तो मुझे आजाद कर दो ध्रुव। ध्रुव की आंखें भर आईं। अगर तुम चाहो तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन आखिरी बार, बस एक बार। उसने माथे पर एक अंतिम चुंबन दिया। इस बार अवनी को दर्द नहीं हुआ, सांस नहीं छिनी, बस सुकून मिला। अगली सुबह वो बिस्तर पर थी, स्वस्थ, चेहरे पर रंग, और खिड़की बंद थी। अवनी ने घर छोड़ा, पहाड़ों में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। वो अब भी ध्रुव से बातें करती है अपने मन में, और कभी कभी 11:11 पर खिड़की फिर से हिलती है, पर वो अब आता नहीं। उसने उसे आजाद कर दिया था, और अब शायद अगले जन्म में फिर से मिलने के लिए। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब करें।